धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की बैठक में सड़क विकास पर चर्चा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार, सड़क सुरक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी प्रमुख मुद्दे। ऋषिकेश में बसंत पंचमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हजारों श्रद्धालु पहुंचे, मंदिर से गंगा तट तक उत्सव। होमगार्ड्स वर्दी घोटाले में सख्त कार्रवाई। अमिताभ श्रीवास्तव निदेशक होमगार्ड्स को तुरंत सस्पेंड किया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड सीबीआई जांच की सिफारिश। 12 दिन पहले कोई कार्रवाई नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर जताई नाराजगी। भारी बर्फबारी के बीच एसडीआरएफ ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला। नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल में सड़कें बंद, वाहन फंसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की आज बड़ी खबरों के साथ। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हाल ही में मुलाकात की है। इस बैठक में उत्तराखंड में सड़क, राजमार्ग और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा भी हुई है। बैठक में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार, सड़क सुरक्षा और पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही इसके राज्य में चल रही और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। अजय टम्टा ने आगे ये भी कहा है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सड़क और परिवहन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य की जरूरतों के अनुसार केंद्र सरकार भी हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में ये भी साफ करा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में सड़क और परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से राज्य में पर्यटन, व्यापार और जनजीवन में सुधार होगा। साथ ही आगामी समय में नई सड़क परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। बता दें, इस बैठक से ये साफ हो गया है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड में सड़क और परिवहन के क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य कर रही हैं। साथ ही प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षित यात्रा के साथ लाभ जल्द मिलेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही, बता दें, देहरादून से, जहां शहर के सबसे बड़े बाटलनेक माने जाने वाले आढ़त बाजार की शिफ्टिंग को लेकर अब कार्रवाई तेज हो गई है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी आपको बता दें MDDDA इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आ रहा है। आढ़त बाजार, तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं को शहर के लिए बहुत अहम भी माना जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल यातायात आसान होगा बल्कि बाजार क्षेत्र की सुदृढ़ता भी आगे बढ़ेगी। बता दें, MDDDA की ओर से प्रभावित दुकानदारों और संपत्ति मालिकों को पूरी साफ सफाई के साथ मुआवजा और जमीन भी दी जा रही है। साथ ही MDDDA के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने यह भी साफ बताया है कि आढ़त बाजार को जहां शिफ्ट किया जाना है उसकी जानकारी व्यापारियों को पहले से ही दी जा चुकी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुआवजा बांटने की प्रक्रिया चल रही है। बीच में वकीलों की हड़ताल के कारण काम कुछ समय के लिए जरूर रुका था, लेकिन अब मुआवजा और रजिस्ट्री का काम फिर से शुरू हो गया है। कुछ व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानों को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। बता दें, शिफ्टिंग के लिए ली जा रही जमीन की रजिस्ट्री PWD के नाम कराई जा रही है, साथ ही ताकि आगे सड़क चौड़ीकरण का काम आसानी से हो सके। देखिए, आढ़त बाजार जहां शिफ्ट किया जाना है व्यापारियों को भी हमारा बन गया है और इसमें हमारा मुआवजा वितरण की कार्रवाई चल रही है। बीच में चूंकि
जो अधिवक्ता गण उनकी हड़ताल चल रही थी तो हमारा काम रुक गया था। अब दोबारा से मुआवजा वितरण की और रजिस्ट्री की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों ने वहाँ पर स्वेच्छा से अपनी दुकानों का तोड़ना भी शुरू कर दिया है। और जो वहाँ पर जमीन हम ले रहे हैं वो सीधे हम पीडब्ल्यूडी के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं ताकि भविष्य में पीडब्ल्यूडी उस रोड का चौड़ीकरण करे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें, ऋषिकेश में बसंत पंचमी का पर्व इस बार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नगर के मंदिर परिसर से लेकर गंगा घाट तक पहुंचे और पर्व की खुशियां सभी ने साथ में मनाई। इस अवसर पर नगर के आराध्य देव भगवान श्री भरत जी की भव्य डोली शोभा यात्रा भी निकाली गई है। साथ ही खराब मौसम, भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। पूरे शहर में जय बद्री विशाल और भगवान भरत के जयकारों की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी। श्री भरत मंदिर के महंत वत्सल प्रपन्नाचार्य ने यह भी बताया कि यात्रा का शुभारंभ मंदिर परिसर से विधिवत पूजा अर्चना के बाद हुआ। साथ ही डोली सबसे पहले माया कुंड होते हुए रामानंद घाट पहुंची, जहां भगवान भरत की डोली को पवित्र गंगा जल में स्नान कराया गया है। स्नान के बाद बता दें, शोभा यात्रा सुभाष चौक, मुखर्जी चौक, लक्ष्मण झूला रोड और क्षेत्र रोड जैसे मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर भी पहुंचे हैं। बसंत पंचमी के प्रतीक रूप आपको बता दें, यात्रा में शामिल अधिकांश श्रद्धालु पीले वस्त्रों में भी वहां पर नजर आए। साथ ही भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं भी दी और बारी बारी से भगवान की डोली को अपने कंधों पर उठाकर पुण्य लाभ भी कमाया। नगर भ्रमण के दौरान भी जगह जगह श्रद्धालुओं ने डोली का पूर्ण वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया। यात्रा में शहर के तमाम गणमान्य व्यक्तियों के साथ सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस भव्य आयोजन ने ऋषिकेश के लोगों में धर्म और संस्कृति के प्रति श्रद्धा को एक बार फिर उजागर किया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में सामने आए वर्दी खरीद घोटाले पर कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में निदेशक होमगार्ड डिप्टी सीएम कमांडेंट बता दें अमिताभ श्रीवास्तव को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति बनाने के अब निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये मामला आपको बता दें, वित्तीय साल 2024-25 और 25-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और पैसों से जुड़ी गड़बड़ियां लगातार हुई हैं। महानिदेशक होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में साफ सफाई की कमी और नियम तोड़ने की बात भी सामने आई है। साथ ही इसी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने ये कार्रवाई की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी स्तर पर गलत काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब तक आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा इसके आगे की कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर अब नाराजगी जताई है। उन्होंने देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना भी साधा है। गणेश गोदियाल ने यह साफ कहा है कि सीबीआई जांच की संस्तुति दिए 12 दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर यह भी नहीं बताया कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं या फिर नहीं। अगर आदेश दिए गए हैं तो इसमें किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जानबूझकर जांच को असमंजस में फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद अपराधियों को बचाना है। वहीं आपको बता दें, सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया है। गणेश गोदियाल ने यह भी साफ कहा है कि डीजीपी दीपम सेठ ने इस मामले में एक प्राइमरी जांच कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर आने वाली थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई। गणेश गोदियाल ने यह सवाल किया कि जांच कब पूरी होगी और उधम सिंह नगर के एसएसपी
बता दें मणिकांत मिश्रा को कब निलंबित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सरकार की धीमी कार्रवाई से आम जनता में असंतोष बढ़ रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह गंभीर मामलों में समय न लेकर अपराधियों को संरक्षण दे रही है और जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 बातें सरकार के सामने रखी हैं। नंबर 1 बात कि सरकार ने और खास करके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम सीबीआई जांच करा रहे हैं। आज उसको 12 दिन के करीब समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी मुख्यमंत्री जी ने वो सीबीआई जांच को सार्वजनिक नहीं किया कि उन्होंने जांच के आदेश कर दिए या नहीं किए, और अगर किए हैं तो किन बिंदुओं को उसमें शामिल किया गया है। तो चूंकि असमंजस की स्थिति है, और मैं जानता हूं इस बात को कि मुख्यमंत्री जी जानबूझकर इस जांच को असमंजस में फंसाना चाह रहे हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वो अपराधियों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। तो इसलिए मैंने पूछा है कि सरकार इसकी प्रगति के बारे में बताए। मैंने ये भी कहा है कि पुलिस महानिदेशक, जब हम सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में उनसे मिले। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर देहरादून से है, जहां बता दें भारी बर्फबारी के बीच एसडीआरएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये भी नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात भर हुई बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई थी। इस कारण कई वाहन और यात्री रास्ते में फंस गए थे, जिसके बाद रामगढ़, मुक्तेश्वर और बता दें धानुशुली बैंड क्षेत्र में एसडीआरएफ ने तुरंत मोर्चा संभाला। बर्फ में फंसे दर्जनों वाहनों और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। धानुचुली बैंड में जेसीबी की मदद से सड़क से बर्फ हटाई गई और करीब 20 से 25 वाहन सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। साथ ही आपको बता दें वही टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र में मयाली रोड पर शादी से लौट रहे 8 लोग बर्फ में फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें वाहन सहित सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया है। वहीं उत्तरकाशी के लंबगांव मोटर मार्ग पर चौरंगी क्षेत्र में बर्फ के बीच फंसे करीब 75 लोगों का सफल रेस्क्यू भी किया गया है। कड़ी ठंड और मुश्किल हालात के बावजूद एसडीआरएफ की टीम पूरी रात सक्रिय रही है। रात की बात यह रही कि अब तक किसी भी क्षेत्र से जान माल के नुकसान की कोई भी सूचना नहीं आई है। वहीं राहत और बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हुई है, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। ठंड को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। साथ ही जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा आम लोगों के लिए कई जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। नगर पालिका गोपेश्वर के अधिशासी अधिकारी बता दें अनिल पंत ने यह भी बताया है कि ठंड से बचाव के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में अलाव की व्यवस्था भी की गई। कुल 9 सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि राहगीरों और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही ठंड से बचने के लिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए गए हैं। रात में खुले में रहने वाले लोगों के लिए रैन बसेरों में भी सही व्यवस्थाएं की गई। साथ ही प्रशासन का ये साफ कहना है कि ठंड के मौसम में किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए आगे भी सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही लोगों से ये भी अपील की गई है कि वो ठंड से बचाव करें और जरूरतमंदों की लगातार मदद करें। एक तो सबसे पहले अलाव की व्यवस्था की गई है 7-8 स्थानों पे, 3 स्थानों पे चमोली और 5 स्थानों पे गोपेश्वर। फिर पूर्व में भी जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि गरीबों को कंबल बांट दी जाए, वो हमने पहले ही बांट दी गई है, और अन्य जो भी दिक्कतें होंगी तो उनका सही कर दिया जाए। रैन बसेरे तो सही है। पूर्व में जब निर्देश आए थे जिलाधिकारी महोदय द्वारा, तो उसी दिन उन रैन बसेरों को ठीक कर, यदि दिक्कत थी, जो भी दिक्कत थी वो ठीक करा दी गई। वर्तमान में जो भी रहता है कोई दिक्कत नहीं।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आखिरकार बता दें, उत्तरकाशी जिले में भी मौसम ने करवट ले ली है। लंबे समय से साफ मौसम के बाद अब ठंड ने फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। यमुनोत्री धाम सहित जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। बता दें, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से इलाके में ठंड काफी बढ़ गई। वहीं निचले इलाकों में बादल छाए हुए हैं लगातार और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। सुबह और शाम के समय ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। साथ ही लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए भी अब नजर आ रहे हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो बर्फबारी से पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। खास तौर पर पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वालों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को मौसम को देखते हुए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक खरसाली क्षेत्र में हल्की बर्फबारी है, पहली विंडो में आप ये देख सकते हैं। दूसरी खिड़की में गंगोत्री धाम में बर्फबारी के नजारे। तीसरी खिड़की में यमुनोत्री धाम में हल्की बर्फबारी साफ नजर आ रही है और चौथी खिड़की में हर्षल क्षेत्र में भी बर्फबारी के नजारे साफ देखने को मिल रहे हैं। अगली खबर चमोली से है। बता दें, जहां नंदा नगर के रहने वाले मकबूल ने इस्लाम धर्म को छोड़कर अब सनातन धर्म अपनाने का निर्णय ले लिया है और उनका नया नाम कमल रखा गया है। कुछ समय पहले आपको बता दें, मकबूल ने गौचर की एक हिंदू लड़की से शादी की थी। सनातन धर्म अपनाने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गौचर के समीप रघुनाथ मंदिर के पास अलकनंदा नदी के किनारे मकबूल का मुंडन और पंच स्नान कराया। उसके बाद मकबूल ने हाथों से हवन पूजन भी किया और तिलपात्र करने के बाद उनका नाम कमल रखा गया। कमल के साथ साथ उनके परिवार के कुल 5 लोगों ने भी सनातन धर्म अपनाया है। इसके बाद उन्हें रघुनाथ मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी का पटका भी पहनाया गया है और हनुमान चालीसा की किताब भी दी गई है। हिंदू धर्म अपनाने के बाद कमल और उनका पूरा परिवार काफी खुश भी दिखाई दिया। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित लोग और धर्मगुरु उन्हें शुभकामनाएं भी देते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम परिवार और समाज के लिए एक नए आरंभ का प्रतीक है। कमल और उनका परिवार अब सनातन धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करेंगे। तो यह है चमोली में सनातन की घर वापसी, जहां कमल नाम के युवक ने अपना धर्म परिवर्तन कराया है, सनातन धर्म अपना लिया है और उनके परिवार के लोगों ने भी सनातन धर्म में कदम रखा। मकबूल अब कमल बन चुके हैं। हवन पूजन के साथ उन्होंने पूरी प्रक्रिया की और सनातन धर्म अपनाया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है धनोल्टी से। बता दें, जहां टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनोल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम और ठंड बढ़ गई है और पहाड़ों पर सफेद चादर साफ नजर भी आ रही है। बता दें, शुक्रवार से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। धनौल्टी, सुरकंडा, देवी, कदूखाल और नाग टिब्बा में हल्की से माध्यम बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट भी आई है। वहीं बता दें, निचले इलाकों में हल्की बारिश होने से ठिठुरन भी बढ़ गई। ये भी सामने आ रहा है कि पहली बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही काफी उत्साहित भी नजर आए हैं और इसे पर्यटन कारोबार के लिए अच्छा संकेत भी अब माना जा रहा है। प्रशासन ने सड़क पर फिसलन और अन्य समस्याओं को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की। तहसीलदार, आपको बता दें, बीरम सिंह पंवार ने यह भी साफ करा कि सड़क से बर्फ हटाने और यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए विभाग पूरी तरीके से तैयार है और पर्यटकों से सुरक्षित तरीके से यात्रा करने की भी लगातार अपील की गई है। सामने ये भी आया कि मौसम का ये बदलाव पहाड़ों की सुंदरता को और बढ़ा रहा है और पर्यटक प्राकृतिक नजारों का आनंद भी लगातार ले रहे हैं। इस मौसम में आने वाले पर्यटकों से भी प्रशासन ने सावधानी बरतने और सुरक्षित यात्रा करने का अनुरोध किया है। देखिए खास रिपोर्ट।
नौल्टी तहसील में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी हुई है और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था और जो रोड पर बर्फ गिरने वाली है उसके लिए PWD, NS डिवीजन डोईवाला और NS देहरादून को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ड्राइव करते टाइम थोड़ा सेफली अच्छे ध्यान से चलाएं गाड़ी को। बाकी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां उनके लिए पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पहाड़ों की रानी मसूरी में शुक्रवार सुबह ही जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा शहर सफेद चादर में ढका हुआ नजर आया। अचानक हुई इस बर्फबारी ने जहां स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है, वहीं मसूरी पहुंचे पर्यटकों के चेहरों पर खुशी से खिले उनके चेहरे नजर आ रहे हैं। साथ ही बता दें, चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां और सड़कें मनमोहक नजारा पेश भी कर रही हैं। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे मसूरी वासियों के लिए ये मौसम किसी सौगात से अब कम नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पिछले 3 महीनों से क्षेत्र में बारिश नहीं हुई थी, जिससे सूखी ठंड और फसलों को खूब नुकसान भी हो रहा था। ऐसे में अचानक हुई बर्फबारी से लोग बेहद खुश और उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। खासकर पर्यटक, मसूरी आए पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कई पर्यटकों ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार बर्फबारी देखी है और ये अनुभव उनके लिए बेहद खास रहेगा। लोग बर्फ में खेलते हुए नजर आए, तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए भी नजर आए हैं, ताकि वो इस यादगार पल को हमेशा के लिए अपने कैमरों में कैद कर सकें। बता दें, बर्फबारी के चलते संभावित भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने यह भी बताया है कि बर्फबारी के बाद मसूरी में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की संभावना भी है। इसे लेकर आपको बता दें, मसूरी पुलिस से समन्वय स्थापित भी किया गया है, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सड़कों पर ज्यादा बर्फ जमने की स्थिति में उसे हटाने के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर JCB मशीनें भी तैनात कर दी गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूरे शहर वालों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत शुभ दिन है, आज बसंत पंचमी भी है और जिसका हम लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आज इस शुभ दिन पे आज यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत भी है। और आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी व्यापारी हैं यहाँ पे और जितने भी होटलियर्स हैं, जितने भी हमारे छोटे बड़े जितने भी व्यापारी हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। हम लोग बहुत लंबे टाइम से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इस बर्फबारी में पूरे देश का पर्यटक मसूरी की ओर आकर्षित होगा। और मैं आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहती हूँ पर्यटकों को कि आप आएँ, आपके लिए मसूरी सुरक्षित है और आप यहाँ मसूरी की वादियों में इस बर्फ का आनंद लें। बहुत ही लंबे समय के बाद मसूरी की हसीन वादियों में आज बर्फबारी का लुत्फ समस्त पर्यटक हमारे नागरिक ले रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी बधाई दूंगा जो इस दशक की पहली बड़ी बर्फबारी मसूरी में देख रहे हैं। ये एक ज़माना था जब बहुत बर्फबारी पड़ती थी मसूरी में, लेकिन आज एक फिर 2026 में बहुत अधिक बर्फबारी मसूरी में हो रही है। इसका लुत्फ समस्त पर्यटक नागरिक सभी ले रहे हैं। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, चाहे वो हमारे छोटे व्यापारी हों, हमारे होटल स्वामी हों, हमारे होम स्टे संचालक हो, टैक्सी संचालक हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो। सबको एक उम्मीद है कि इस बर्फबारी से बहुत भारी मात्रा में पर्यटक आएंगे। देखिए, जैसे मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था इसमें कि बर्फबारी की संभावना है, उसी क्रम में आज बर्फबारी हुई है। तो अतिरिक्त पुलिस बल भी नियुक्त किया गया है और PAC भी नियुक्त की गई है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी प्रयास होगा हमारे स्तर से किया जाएगा। जी कर लिया, मुख्यतः यहाँ पे अब ट्रैफिक की व्यवस्था करनी है हमने शुरुआत में, क्योंकि बर्फ़ अभी कच्ची बर्फ़ है तो ज़्यादा गाड़ियों के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहेगी। बाद में अगर जब बर्फ़ जम जाती है सड़क पे, तब गाड़ियों के फिसलने की संभावना रहती है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है नैनीताल से, जहां बता दें, मंगोली गांव में स्थित सड़क किनारे चसेड़ी रेस्टोरेंट कैफे को लेकर लंबे समय से दो पक्षों के बीच संपत्ति विवाद चल रहा है। इससे पहले गांव वालों ने आरोप ये भी लगाया था कि बाहरी लोग गांव की जमीन पर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और प्रदर्शन भी किया था। उनका कहना था
कि एक व्यक्ति को लीज पर रेस्टोरेंट दिया गया जिसने उस पर कब्जा ही कर लिया है और उसके बाद गांव की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश लगातार उनकी जारी है। गांव वालों ने प्रशासन को पत्र देकर इस मामले में कार्रवाई की अब मांग भी की थी। पहले इस मामले में बता दें, न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल ने आदेश जारी किया है। इसके बाद तहसीलदार नैनीताल, राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक मंगोली, राजस्व उप निरीक्षक सौड़ और मल्लीताल पुलिस टीम विवादित स्थल पर पहुंची है, लेकिन मौके पर चसेड़ी रेस्टोरेंट कैफे बंद भी पाया गया और मुख्य दरवाजों पर ताला भी लगा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्टोरेंट संचालक ललित जोशी को फोन के जरिए मौके पर आने के लिए कहा, लेकिन ना ही वो आए और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि आया। अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई जल्द ही की जाएगी और गांव वालों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जो ये मामला आया था, इसमें दो पक्षों के बीच विवाद का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें पूर्व में भी क्षेत्र में शांति भंग जैसी स्थिति हुई थी। तो उसी के क्रम में न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेशों के क्रम में BNSS 164-165 के तहत आदेशित किया गया था कि जो विवादित संपत्ति है उसको कुर्क करते हुए उसमें सुपुर्दगी लेनी थी। तो आज मैं पुलिस बल, मैं राजस्व टीम उपस्थित हुए हैं और जो विवादित संपत्ति है उसमें कुर्क करते हुए सुपुर्दगी लेने की कार्रवाई की गई है। गांव वालों ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनको न्याय मिले। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, बाहरी लोग जमीन पर कब्जा लगातार कर रहे हैं, ऐसा गांव वालों का कहना है। इसी पर प्रशासन ने भी साफ किया कि गांव वालों को न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मालिक को फोन करके बुलाया भी गया था, लेकिन वो उपस्थित भी नहीं हुए, ना ही उनके कोई प्रतिनिधि सामने आए। इस पर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आगे की कार्रवाई अब उसी अनुसार होगी। लंबे समय से बता दें, ये दो पक्षों के बीच ये संपत्ति का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर अब प्रशासन ने कड़ा रुख भी अपनाया है। बता दें, मामला चरोड़ी रेस्टोरेंट का है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर सेलाकुई से है। बता दें, जहां बहादुरपुर में नशे में गाड़ी चलाने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। यह भी बताया जा रहा है कि नशे की हालत में बुलेरो चला रहे चालक ने नियंत्रण खो दिया था और आटा चक्की की दीवार में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन घर के अंदर तक घुस गया। बता दें, इस दर्दनाक हादसे में घर के अंदर मौजूद एक महिला और उसका 1.5 साल का मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। उन्होंने तुरंत अस्पताल में उनको भर्ती भी कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई भी जा रही है। वहीं मौके पर आपको बता दें, मौजूद लोगों के अनुसार हादसे के समय बुलेरो चालक नशे में था। इस घटना के बाद इलाके में अब आक्रोश का माहौल है और स्थानीय लोग दोषी मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। बोल रहे हैं निष्पक्ष जांच हो और घायलों को उचित मुआवजा देने की भी लगातार मांग उठ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें, लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का साफ कहना है कि जल्द ही दोषी चालक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। वहीं प्रशासन ने लोगों से यह भी अपील की है कि हादसे वाली जगह पर सतर्क रहें और घायलों की मदद के लिए तुरंत मदद उपलब्ध कराएं।
आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से घर में सीधे तेज रफ्तार बुलेरो घुस गई, जिसकी वजह से महिला भी घायल हुई है। उनके 1.5 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद लोग गुस्से में नजर आए। लोगों ने मांग की कि निष्पक्ष जांच हो और प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई भी करे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आज पूरे देश में मां सरस्वती की आराधना का पवित्र पर्व बसंत पंचमी बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में विकास नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में भी बसंत पंचमी के दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के बच्चों ने इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और मां सरस्वती की महिमा का गुणगान भी किया है। कार्यक्रम की शुरुआत बता दें सरस्वती वंदना से की गई और इसके बाद बच्चों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान बच्चों की झांकी, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी खूबसूरत और उत्साहपूर्ण बना दिया है। कार्यक्रम में बता दें स्कूल के शिक्षक और अभिभावक भी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने बच्चों के उत्साह और प्रस्तुति की जमकर तारीफें भी की हैं। बसंत पंचमी का ये पर्व ज्ञान, विद्या और कला के विकास का प्रतीक भी माना जाता है और इस अवसर पर बच्चों में पढ़ाई और कला के प्रति और अधिक रुचि बढ़ाने की कोशिश भी लगातार की जाती है। साथ ही बता दें पूरे कार्यक्रम के दौरान स्कूल में पावन और धार्मिक वातावरण लगातार बना रहा। आज सरस्वती विद्या मंदिर के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि आज हम मां शारदा के जन्म जयंती के उत्सव को वसंत पंचमी के रूप में धूमधाम से विद्यालय में मना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उडुपी आश्रम के बहुत ही प्रख्यात ऐसे विद्वान आचार्य जी के द्वारा आज पूरा हवन पूजन का कार्यक्रम किया गया और विधिवत सरस्वती पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। सर कल्चर प्रोग्राम भी उसमें क्या क्या रहा? हाँ, क्योंकि अपनी परंपराएं रहती हैं। मां सरस्वती की आराधना करने के निमित्त अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें छोटे छोटे भैया बहनों के द्वारा बहुत सारी ऐसी रंगमंचीय प्रस्तुतियां समर्पित की गई। शेष आज विशेष एक पर्व ये भी है कि वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस भी, जिसको सामान्य रूप से लोग जानते नहीं है, लेकिन वसंत पंचमी के दिन ऐसे ही वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस भी हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में भी उनको श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने के लिए विद्यालय में कार्य। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।